कपिल उवाच अथ यो गृहमेधियां धर्मानेवावसङ्गृहे कामार्थं च धर्मान् स्वान् योऽभिभूयापि वर्तितान्। यो जो गृह में धियान धर्मान गृहस्थ के धर्मों को गृहे आवसन घर में निवास करते हुए गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है। गृहे घर में ही आवसन रहते हुए गृह में धियान धर्मान गृहस्थ के धर्मों को ही पालन करता है। किस लिए? काम की पूर्ति के लिए, अर्थ माने धन की पूर्ति के लिए। स्वान धर्मान दो भी कर्म करता है और अपने धर्मों का दोहन भी कर लेता है, धर्म का पालन करता है और धर्मों का फल कामना या धन उनको ले लेता है। और तान उन कर्मों को धर्मों को भूया भी फिर पालन करने लगता है। यानी यो जो गृह में धियान धर्मान गृहस्थ के धर्मों को गृहे एवं आवसन घर में ही निवास करते हुए काम और अर्थ के लिए स्वान धर्मान दोग्धि अपने धर्मों का दोहन कर लेता है और तान उन धर्मों को भूयः विपर्ति फिर से पालन करता है। सचापि भगवत् धर्मात् काममूढपराङ्मुखः जयते खलुभिर्देवान् पितृश्च श्रद्धयान्वितः। सह चापि वो पुरुष भी भगवत धर्मात् भगवान के धर्मों से परामुख विमुख हो जाता है। क्यों कि काम मूढ़ वो तो कामनाओं की पूर्ति में ही मूढ़ बना हुआ है। सचापि वो भी काम मूढ़ कामनाओं से मूढ़ रहता है और भगवत धर्मात् परामुख भगवान के धर्मों से परामुख बने विमुख रहता है। कृतु भी यज्ञों के द्वारा देवान देवताओं को पितृश्च पितरों को यजते पूजता है, भगवान को नहीं पूजता। कर्तु भी यज्ञों के द्वारा देवान यजते देवताओं को पूजता है और पितृश्च यजते पितरों को पूजता है। श्रद्धयान्विता बड़ी श्रद्धा से युक्त होकर के पूजन करता है, लेकिन भगवान के धर्मों से परामुख विमुख रहता है। तच्छ्रद्धया क्रांतमति पितृदेवव्रतापुमान् गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपा पुनरेष्यति। तत्श्रद्धया पितरों और देवताओं की श्रद्धा से आक्रांत मति उसकी बुद्धि आक्रांत रहती है, दबी रहती है। पितरों की सेवा करेगा कि देवताओं की सेवा करेगा। और पितृदेव व्रत पितरों का देवताओं का ही व्रत करेगा। ऐसा कुमान पुरुष चांद्रमसम लोकम गत्वा चंद्रमा के लोक को जा करके फिर वहां पर सोमरस पान करता है। चांद्रमसम लोकम गत्वा चंद्र के लोक में जा करके सोमरस का पान करता है। और जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो सोमरस मिलना बंद हो जाता है, पुनः ऐसे फिर यहीं पर आ जाता है। जब तक पुण्य रहता है तब तक सोमरस का पान करता है और जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो पुनः ऐसे पुनः माने फिर ऐसे आ जाता है। यदा चाहीन्द्र संज्ञायां स्थितेनन्तासनो हरे तदा लोकालयमिहान्ति परेते गृहमेधिनाम्। यदा जब अहीन्द्र सय्यायां शेषनाग की सैया पर अनंतासना अनंत भगवान में आसन लगा करके हरि सेते भगवान सो जाते हैं। यदा जब अहीन्द्र अहि इंद्र अहि माने सर्पों का इंद्र माने राजा कौन शेषनाग
इंद्र माने शेष नाग की सैया पर अनंत भगवान ने आसन लगा करके हरि सेते जब भगवान शयन करते हैं, तदा तब लोका सभी लोग क्षयं यान्ति नाश को प्राप्त हो जाते हैं। कौन से लोग? ते एते ग्रह में नाम, ते माने वे, एते माने ये, ग्रह में नाम माने गृहस्थियों के लोग सब क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान जब अनंत आसन में सो जाते हैं, ते एते वे ये ग्रह में नाम लोका गृहस्थियों को प्राप्त होने वाले सभी लोग क्षयं यान्ति क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, माने सब लोगों का नाश हो जाता है। ये स्वधर्मान न द्विहन्ते धीरा कामार्थहेतवे निसंगान्यस्त्र कर्माणां प्रशान्ता शुद्धचेतसा। ये जो पुरुष धर्म तो करते हैं लेकिन अपने धर्मों का फल नहीं प्राप्त करते, भगवान एवं अर्पण कर देते हैं। ये जो स्वधर्मान अपने धर्मों को न द्विहन्ति दोहन नहीं करते, जो धीर पुरुष हैं, कामार्थ हेतवे कामनाओं और धन को नहीं प्राप्त करते अपने धर्मों को दोहन करके, निसंगा जो आसक्ति से रहित हैं, न्यस्त कर्माणा अपने कर्मों का संन्यास कर देते हैं, न्यस्त माने अर्पण कर देते हैं, कर्माणा माने कर्मों को, प्रशांता जो शांत स्वभाव वाले हैं, शुद्ध चेतसा जो शुद्ध चित्त वाले हैं, उनको बड़े अच्छे लोग प्राप्त होते हैं। कौन से? निवृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरहंकृता स्वधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा। निवृत्ति धर्म में निरत रहते हैं। निवृत्ति धर्म वाले संसार को दूर करने वाले, भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों में प्रवृत्त रहता है। निवृत्त धर्म में यानी संसार में निवृत्त कर होने वाले, यानी परमात्मा को प्राप्त कराने वाले धर्मों में लगा रहता है। प्रवृत्ति मार्ग होता है संसार में चलने वाला, और निवृत्ति मार्ग होता है संसार से दूर रहकर परमात्मा की ओर चलने वाला। तो निवृत्ति धर्म में निरता लगे रहते हैं। निर्ममा जिनके हृदय में ममता नहीं होती है, निरहंकृता जो अहंकार से रहित होते हैं, स्वधर्माख्येन सत्वेन अपने धर्म रूपी सत्वगुण से, परिशुद्धेन चेतसा जिनका चित्त शुद्ध रहता है, स्वधर्माख्येन अपने धर्मरूप सत्वगुण के द्वारा, परिशुद्धेन चेतसा जिनका चित्त शुद्ध रहता है, वो सूर्य भगवान के मार्ग से जाते हैं। सूर्य द्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोमुखं परावरेशं प्रकृतिं अश्नुपज्ञान्तभावनम्। ऐसे पुरुष जो अपने धर्म से शुद्ध चित्त वाले हैं, ते वे लोग सूर्य द्वारेण सूर्य के द्वार से, सूर्य का द्वार अर्ची मार्ग कहलाता है, वे लोग अर्ची मार्ग से यान्ति जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पुरुषम परम पुरुष परमात्मा के पास, जो विश्वतोमुखम चारों ओर व्याप्त है। विश्वतोमुखम सब ओर व्याप्त, पुरुषम परम पुरुष परमात्मा के समीप, यान्ति चले जाते हैं सूर्य द्वार से माने अर्ची मार्ग से। कैसे हैं भगवान? पर अवर ईशम, पर माने बड़े, अवर माने कुछ छोटे, सबके ईश्वर हैं। पर अवर सबके ईश्वर हैं, प्रकृति स्वरूप हैं। और अस्य उत्पत्ति अंत भावनम, अस्य इस विश्व की उत्पत्ति करने वाले और अंत करने वाले, अस्य उत्पत्ति अंत भावनम इस विश्व की उत्पत्ति और अंत करने वाले हैं। और पर अवर ऊंच नीच सबके ईसम, पर अवर ईसम ऊंच नीच सबके स्वामी हैं और संसार की उत्पत्ति और अंत करने वाले हैं।
द्विपरार्धावसानेय प्रलयो ब्रह्मणस्तुते तावद्दयासते लोकं परस्य परचिन्तका। दो परार्ध ब्रह्मा जी की आयु होती है, इसके बाद ब्रह्मा जी का प्रलय होता है। तो द्विपरार्ध अवसाने, दो परार्ध के अवसान माने अंत में, द्विपरार्ध अवसाने, दो परार्ध के अंत में, यह जो ब्रह्मणा प्रलय, ब्रह्मा जी का प्रलय होता है। ब्रह्मा जी की आयु दो परार्ध होती है, 50 साल का पूर्व परार्ध और 50 साल का उत्तर परार्ध, यानी 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की जब खत्म हो जाती है तो ब्रह्मा जी का भी प्रलय हो जाता है। ब्रह्मणा प्रलय, जब ब्रह्मा जी का प्रलय होता है, ते वे पुरुष तावत तब तक लोकम अध्यासते, परस्य लोकम अध्यासते, ब्रह्मलोक में रहते हैं। परस्य माने ब्रह्मणा, लोकम माने लोक में, तावत माने तब तक, अध्यासते माने रहते हैं। क्यों कि परचिंतका, वो हिरण्यगर्भ ब्रह्म के ही चिंतक होते हैं, इसके ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। परचिंतका, ब्रह्मा जी का चिंतन करने वाले लोग, परस्य ब्रह्मा जी के, लोकम लोक में, तावत तब तक, अध्यासते रहते हैं। और जब प्रलय हो गया है फिर क्या होता है? बोल क्षमा तो सब का संहार होता है। किसका किसका? क्षमा माने पृथ्वी, अम्भो माने जल, अनल अग्नि, अनिल वायु, मरुत बियत माने आकाश, मरुत माने पवन, मन इंद्रियां और अर्थ माने इंद्रियों के विषय, अभूत माने पंचमहाभूत, इनसे परिभृतम घिरे हुए इस ब्रह्मांड को प्रतिसंजहीर्षु, जब संहार करना चाहते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन सब से, अभूतादि भी पंचमहाभूतों से परिवृतम घिरे हुए ब्रह्मांड को प्रतिसंजहीर्षु जब संहार करना चाहते हैं, तो गुणत्रयात्मा, तीनों गुणों के आत्मी ब्रह्मा जी अव्याकृतम विकार सोने परमात्मा में विशति प्रविष्ट हो जाते हैं। कौन? कालम पराख्यम अनुभूय, अपने दो परार्ध काल का अनुभव करके, पराख्यम दो परार्ध काल का अनुभव करके, परह सबसे परे, स्वयंभू ब्रह्मा जी जो गुणत्रयात्मा, तीनों गुणों की आत्मा है, जब इसका संहार करना चाहते हैं तो अव्याकृतम विकार शून्य परमात्मा में विशति प्रविष्ट हो जाते हैं। कोई शब्द है जो ना आया हो? क्षमा माने पृथ्वी, अम्भो माने जल, अनल माने अग्नि, अनिल माने वायु, वियत माने आकाश, मरुत माने पवन और मन और इंद्रियों के अर्थ माने विषय, अब पंच महाभूत इनसे परिवर्तन माने घिरे हुए इस ब्रह्मांड को जब प्रतिसंजहीर्षु संहार करना चाहते हैं, प्रलय करना चाहते हैं, तब गुणत्रयात्मा, तीनों गुणों की आत्मा ब्रह्मा जी पराख्यम कालम अनुभूय, पराख्य दो परार्ध के काल का अनुभव करके, परह सबके आदि कारण स्वयंभू ब्रह्मा जी अव्याकृतम विकार रहित परमात्मा में विशति प्रविष्ट हो जाते हैं। एवं परेत्य भगवान् तमनो प्रविष्टा ये योगिनो जितमरुन्मनसो
सीधे भगवान में प्रविष्ट हो जाते हैं, फिर लौटकर जन्म नहीं लेते आकर के। लेकिन अन्य लोग जो हैं पहले ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं और फिर ब्रह्मा के सहित भगवान में प्रवेश करते हैं, उनका क्रम है। एवं इस प्रकार भगवंतम परेत्य मरने के बाद भगवंतम अनुप्रविष्टा जो भगवान में प्रविष्ट हो गए हैं, कौन? ये योगी ना, जो योगी लोग हैं, जीत जिन्होंने जीत रखा है मन को, और जीत मरुत जिन्होंने मरुत माने वायु को जीत, प्राणवायु को जीत रखा और मन से जिनको वैराग्य हो गया, तो तेनैव साकम उन्हीं ब्रह्मा जी के साथ भगवान में प्रवेश हुए हैं। तेनैव साकम ब्रह्मा जी के साथ रीतम सत्य स्वरूप पुराण पुरुष ब्रह्म भगवान में जो प्रधान है, सबसे प्रधान है, ऐसे ब्रह्म में उपयांत पहुंच जाते हैं। क्यों? पहले ब्रह्मालीन में लीन होते हैं, फिर भगवान में लीन होते हैं, ऐसा क्यों बात है? बोले अगताभिमान, अभी उनके हृदय में देह की उपाधियों का अभिमान बना रहता है, इसलिए लेकिन मन में वैराग्य रहा है, प्राणवायु जीता है, इसलिए पहले ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, इसके बाद ब्रह्मा के साथ भगवान में प्रवेश करते हैं। तेनैव साकम उन्हीं ब्रह्मा जी के साथ परम पुरुष परमात्मा में उपयांत पहुंच जाते हैं। क्यों? कि अगताभिमाना, अभी तक उनका अभिमान बना रहता है, इसलिए उन्हें पहले ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़ता है, तब बाद में परमात्मा में प्रवेश करते हैं। अथ तम सर्वभूतानां हृदयेषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं व्रजभावेन मामिहि। तम उन्हीं सर्वभूतानां सब प्राणियों के हृदप्रदेशु हृदय कमलों में कृत आलयम जिन्होंने अपना आलय घर बना रखा है, इन्हीं सब प्राणियों के हृदय में जो निवास करते हैं। सर्वभूतानां सब प्राणियों के हृदप्रदेशु हृदय कमल में कृत आलयम जिनका निवास है। हे भामिनी, हे माता, श्रुतानुभाव जिनके प्रभाव को तुमने सुन लिया है। श्रुत माने सुन लिया, जिनके अनुभव माने प्रभाव को, भावेन भक्ति भाव पूर्वक शरणं ब्रज उन्हीं भगवान की शरण में तुम जाओ। सर्वभूतानां सब प्राणियों के हृदय पद्मेषु हृदय कमलों में कृतालयम जिन्होंने स्थान बना रखा है, घर बना रखा है। श्रुतानुभाव जिनके प्रभाव को तुमने सुन लिया है। हे भामिनी, हे माता, शरणम ब्रज उनकी शरण में तुम जाओ। आद्य स्थिर चरण यो वेदगर्भसर्षि योगेश्वरै कुमाराधे सिद्धयोगवर्धते। स्थिर अक्षर प्राणियों में जब सबसे आदि कौन? ब्रह्मा जी। स्थिर चराणाम, स्थिर और चर प्राणियों में स्थिर रहने वाले क्या है? वृक्ष लता पर्वत आदि। और चर प्राणी कौन है? मनुष्य पशु पक्षी आदि। तो स्थिर और चर प्राणियों में यह आद्य जो आदि पुरुष है कौन? ब्रह्मा जी। ये आगे लिख दिया वेद गर्भा, वेद जिनके गर्भ में ऐसे ब्रह्मा जी। सहर्षि भी ऋषियों के सहित वे जाते हैं, लीन होते हैं परमात्मा में। लेकिन सृष्टि प्रारंभ होने पर अंत में आएगा, सृष्टि जब प्रारंभ होती है तो फिर आकर पैदा हो जाती है। सहर्षि भी ऋषियों के साथ, योगेश्वरों के साथ, कुमारों के साथ और योग के प्रवर्तक सिद्धों के साथ। और लिखो भेद दृष्ट्याभिमानेन संज्ञेनापि कर्मणा कर्तव्या श्रवणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षम्। यानी योगेश्वरों के साथ, सनत कुमार आदि कुमारों के साथ, सिद्धि के प्रवर्तक योग सिद्धों के साथ, योग के प्रवर्तक सिद्धों के साथ,
इनका भी भेद दृष्टि है इनके हृदय में। तो भेद दृष्टि से और देह आदि के अभिमान से, लेकिन निसंगे ना भी कर्मणा, आसक्ति से शरीर होकर कर्म करते हैं, ये इनका पुण्य है। भेद दृष्टि रहती है, शरीर आदि का अभिमान रहता है, लेकिन निसंगे ना भी कर्मणा, निसंग होकर आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। तो कर्तृत्व कर्तापन होने के कारण पहले सगुणम ब्रह्म, सगुण ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, निर्गुण में नहीं। सगुणम ब्रह्म पुरुषम पुरुषार्थम, जो ब्रह्म सगुण है, पुरुषों में श्रेष्ठ है, ऐसे सगुण ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। पहले तो सगुण ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, लेकिन सृष्टि की रचना होने पर पुनः आकर जन्म लेते हैं, जबकि भगवान के भक्त पुनः जन्म नहीं लेते हैं। ससंसृत्य पुनः काले सह, ऐसे पुरुष काले समय आने पर पुनः फिर संसृत्य लीन होकर सरक करके आते हैं। इसके द्वारा कालेन ईश्वर मूर्तिना, ईश्वर की मूर्ति काल के द्वारा पुनः संसृत्य फिर सरक करके आते हैं। अगुण व्यतिकरे जाते, गुणों में क्षोभ उत्पन्न होने पर, गुणों में व्यतिकर माने क्षोभ, जाते उत्पन्न होने पर यथा पूर्वम पहले की तरह प्रजायति फिर पैदा हो जाती है। ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मा आ जाते हैं, योगेश्वर योगेश्वर बन के आ जाते हैं। क्यों? भेद दृष्टि थी, भले ही निसंग कर्म किया आसक्ति रहित, ये तो पुण्य की बात है, तो जो सगुण ब्रह्म में प्रवेश हो गए, लेकिन सृष्टि प्रारंभ होने पर यथा पूर्वम पहले की तरह प्रजायति फिर आकर के जन्म ले लेते हैं। ये सही नहीं, इसके पर मतलब खड़ा खड़ा करता है, उसको सही करा है। ऐश्वर्यं पार्यमेष्ठ्यं च ऐश्वर्य को भोग, ऐश्वर्य को भी भोगते हैं। मतलब भेद दृष्टि रखा, अभिमान रखा, इसलिए पुनः आकर के जन्म ले लिया, लेकिन कुछ तो पुण्य किया, इसलिए पुण्य करने के कारण ऐश्वर्य को, पारमेष्ठ्यम माने ब्रह्म लोक के सुखों को, जो धर्म विनिर्मितम अपने धर्म के द्वारा ही उन्होंने प्राप्त किया है, ते भी वे लोग भी धर्म विनिर्मितम धर्म से प्राप्त हुए ऐश्वर्यों को, पारमेष्ठ्यम माने ब्रह्म लोक को, निषेध सुखों को भोग करके, गुण व्यतिकरे सति गुणों में व्यतिकर माने क्षोभ उत्पन्न होने पर पुनः आयाम फिर आकर के पैदा हो जाते। गुण व्यतिकरे, गुणों में व्यतिकर माने क्षोभ उत्पन्न होने पर, क्षोभ होने परिवर्तन होने पर है, उन ब्रह्मलेख को सुखों को भोग करके पुनः आयाम फिर इसी लोक में आ जाते हैं। ये अच्छा, ये तो हो गया कुमार आदि योग प्रवर्तक सिद्ध और ब्रह्मा जी। अब जो इसी लोक में आ सकते हैं, देखो ये आसक्त मनसा ये तो जो लोग यह आसक्त मनसा, इसी लोक में जिनका मन आसक्त है, ये तो जो यह इसी लोक में आसक्त मन वाले हैं, अकर्मसु कर्म करने में श्रद्धा रखते हैं। कर्मसु श्रद्धया अन्विता, कर्म करने में ही श्रद्धा से अन्वित मन युक्त है। कुर्वन्ति कर्म करते हैं, अप्रतिषिद्धानि जिन कर्मों का शास्त्रों में निषेध नहीं किया गया, अप्रतिषिद्ध जिनका निषेध नहीं किया, जिन पर रोक नहीं लगाई, ऐसे नित्य कर्मों को नित्यशः कुर्वन्ति प्रतिदिन करते हैं और कर्मों में श्रद्धा रखते हैं। फिर क्या होता है?
रजसा कुंठ मनसा कामात्मनोदितेन्द्रिया तेन्द्रियजन्ते दुर्गुणं देहेष्वभिव्यताशया। रजसा रजोगुण के द्वारा कुंठ मनसा उनका मन कुंठित रहता है। कामात्माना आत्मा में कामनाएं भरी रहती हैं। अजितेंद्रिय इंद्रियों को नहीं जीत पाते हैं। अनुदिनम प्रतिदिन पितृन यजन्ति पितरों का यजन पूजन करते हैं। गृहेषु अभिरत आशया घर में ही उनका आशय बने हृदय लगा रहता है। पितरों की पूजा करते हैं और शास्त्र विहित कर्मों को करते हैं। अप्रसिद्ध में शास्त्रों में जिसका निषेध नहीं किया गया ऐसे कर्म करते हैं और कर्मों में श्रद्धा रखते हैं। और अनुदिनम प्रतिदिन पितृन यजन्ति पितरों का यजन करते हैं। गृहेषु घरों में ही अभिरत लगा रहता है जिनका आशय बने अंतःकरण। ऐसे पुरुष कहाँ जाते हैं आगे बताएंगे। परिवार्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसा कथायां कथनीयो एकमस्य मधुर्विषा। ते पुरुषाः त्रैवर्गिका वे पुरुष त्रैवर्गिक हैं। धर्म अर्थ और काम इसे त्रिवर्ग कहते हैं। धर्म करेंगे धन इकट्ठा करेंगे उससे कामनाओं की पूर्ति करेंगे। कौन है पुरुष? वो त्रैवर्गिक तीन वर्गों को मानने वाले यानी धर्म अर्थ और काम तीनों का अर्जन करते हैं पुरुष। लेकिन हरिमेधसा भगवान से विमुख रहते हैं। विमुखा हरिमेधसा हरि भगवान जो सबको पवित्र करने वाले हैं उनसे विमुख रहते हैं और उनकी कथा से विमुख रहते। हरिमेधसा कल्याण कार्य करने वाले भगवान की कथाओं से विमुख रहते हैं। जो कथनीयोनुकर्मणा जिनके उन कर्म बहुत अधिक कर्म कहने योग्य ऐसे मधुद्विषा भगवान के मधुदैत्य के द्वेषी कौन? भगवान उनकी कथाओं से विमुख रहते हैं। जबकि कथनीय कथन करने योग्य हैं पूर्व माने बहुत ज्यादा उनके पराक्रम ऐसे भगवान की कथाओं से विमुख रहते हैं। नूनम दैवेन विहता ये चाच्युतकथास्त्वां विद्वा श्रवन्त सद्गाथा पुरेशामिव विपुरा। नूनम निश्चय ही दैवेन दैव ने विहता उनको मार दिया। जो भगवान की कथाओं से प्रेम नहीं करते वो दैव के द्वारा विहत हैं, नष्ट बुद्धि वाले हैं। ये जो लोग अच्युत कथा सुधाम हित्वा भगवान के कथा रूपी अमृत को त्याग करके असल गाथा श्रवंती भूत पटांग की कहानियां सुनते हैं पढ़ते हैं। भगवान की कहानियां नहीं पढ़ेंगे स्टेशन में पत्रिकाएं लेकर के पढ़ते हैं। तो ये जो लोग अच्युत कथा सुधाम भगवान की कथामृत को हित्वा त्याग करके असद गाथा श्रवंती पूर्व पटांग की गाथाएं सुनते हैं। वे कैसे हैं? जैसे पिट भुजा विष्ठा के पीड़ा पुरीसम जैसे पुरीस को विष्ठा को खाते हैं। समझ लो अमृत को त्याग करके वे लोग विष्ठा को खाते हैं। तो वो कहाँ जाते हैं? तो दक्षिणी मार्ग से जाते हैं। दक्षिणेन पथार्यं मृत्युलोकं गच्छन्ति ते प्रजायन्ते श्मशानतर्यामिका। वो दक्षिण के मार्ग से अर्यमा के पितृलोक में जाते हैं। दक्षिणेन पथा वो दक्षिण मार्ग से अर्यमा कहते हैं उस मार्ग को। अर्यमा के मार्ग से अर्यमा जहाँ पर पितृराज रहते हैं पितृलोकम भजन्ति पितृलोक को जाते हैं। पितृलोक को जाते हैं और जब तक थोड़े बहुत पुण्य रहेंगे तब तक तो रहेंगे।
और अंत में जाकर अपने ही पुत्र नातियों की संतान के रूप में पैदा हो जाते हैं। प्रजाम अपनी ही प्रजा के घर में अनुप्रजायन्ते उनकी संतान के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं, जो जन्म से लेकर के और श्मशान तक क्रियाएं करते हैं। वे लोग तो पहुंच जाते हैं, लेकिन पुण्य क्षीण होने पर अपनी ही संतानों के यहाँ आकर के पैदा हो जाते हैं। पितृयान मार्ग से जाते हैं। पितृयान मार्ग, उसे धूम मार्ग कहते हैं। दक्षिण पथ का रास्ता जो है धूम मार्ग है, पितृयान है। उसके द्वारा वो पितृलोक पहुंच जाते हैं और वहां से जब पुण्य क्षीण हो गए तो फिर अपनी ही संतानों के यहाँ आकर के उत्पन्न हो जाते हैं। आगे ततस्ते ततः इसके बाद ते वे प्राणी क्षीण सुकृता, उनके सुकृत माने पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो हे सती माता पुनः लोकम इमं, फिर इसी लोक में चले जाते हैं। ततः इसके बाद ते वे क्षीण सुकृता पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो पुनः लोकम इमं, फिर इस लोक में आकर के पतंत गिरते हैं। नहीं चाहते हम इस लोक में आए, लेकिन दिवसा लाचार हो जाते हैं, दिवस हो करके इसी लोक में आकर के पतंत गिरते हैं। सत्य शीघ्र ही विभ्रंसित उदया, उनके पुण्य समाप्त कर दिए जाते हैं। होटल में तुम खाओ जा करके, बाबू दही चाहिए, हाँ चाहिए, तब जानोगे भोजन में सब है, उसी में लग जाएगा। दही चाहिए, हाँ, घी चाहिए, हाँ, चीनी चाहिए, हाँ, लाऊं, हाँ, और खरीद के लाएगा और सब अंत में बिल बना के दे देगा। ऐसे देवता लोग उनके पुण्यों को छीन कर देते। ये खाओगे, हाँ ये खाएंगे, यहाँ चलोगे घूमने, हाँ चलेंगे। इस प्रकार देवता लोग कहते हैं और कहा करके पुण्यों को समाप्त कर देते हैं जल्दी से, और फिर का दे देते हैं, जाओ पीछे। ये भली बात है कि तुम ऐसे जाकर कुल में पैदा हो जहाँ खोआ की दीवारें हो, अगर चाटोगे तो खोआ ही लगेगा, मिट्टी नहीं जाएगी। ये भले बात है। अब तुमने अगर पुण्य किया है तो खोए की दीवारों वाले घर में गिरोगे, हैं? भले ही जाकर गोरे दाऊ जी में पैदा हो जहाँ नित्य पर भंडारा हो। देवताओं के द्वारा सत्य शीघ्र ही विभ्रंसित समाप्त कर दिए जाते हैं। उदय माने पुण्य, तब विवश होकर के पतंग नीचे आकर गिरना पड़ता है। तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनं तद्गुणाश्रया भक्त्या भजनीयपदाम्बुजम्। इसलिए हे माता, तस्मात् इसलिए तुम सर्वभावेन अपने सभी भावों से परमेष्ठिनम भगवान का भजस्व भजन करो। परमेष्ठि माने ब्रह्मा, ब्रह्म माने भगवान। तस्मात् इसलिए तुम सर्वभावेन तन मन से सभी भावों से परमेष्ठि भगवान का भजस्व भजन करो। क्यों? तद गुण आश्रय भक्त्या, उनके गुणों के आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा भगवान का भजन करो। क्यों? कि भजनीय पदाम्बुजम, उनके चरण कमल भजन करने के योग्य है। भजनीय भजन करने योग्य है, पदाम्बुजम उनके चरण कमल, इसलिए उनके गुणों के आश्रय वाली भक्ति के द्वारा उन्हीं का भजन करो। वासुदेवे भगवते भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत्याशुवैराग्यं ज्ञानं यद्ब्रह्म दर्शनम्। भगवान वासुदेव में लगाई गई भक्ति योग, भगवती वासुदेवे, भगवान वासुदेव में प्रयोजिता लगाया गया भक्ति योग
आसु शीघ्र ही वैराग्यम जनयति, वैराग्य को उत्पन्न कर देता है, और ज्ञानम जनयति, ज्ञान को भी उत्पन्न कर देता है। कौन सा ज्ञान? यद ब्रह्म दर्शनम, जो ब्रह्म का दर्शन कराने वाला है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न कर देता है और वैराग्य को उत्पन्न कर देता है। यथास्य चित्तमर्थेषु दुष्कामेषु निवृत्तिः न विग्रहाति वैषम्यं प्रियम् अप्रियमिति विद्या। यदा, जब, अस्य चित्तम, उसका चित्त, अर्थेषु, विषयों में, सनेषु, समान होने पर भी, इंद्रिय वृत्ति भी, इंद्रियों की वृत्तियों से है, जब उन विषयों को ग्रहण नहीं करता। यदा, जब, अस्य चित्तम, इसका चित्त, समेषु अर्थेषु, समान विषयों में, इंद्रिय वृत्ति भी, इंद्रियों की वृत्ति के द्वारा, वैषम्यम न विग्रहणाति, विषमता को, अंतर को नहीं ग्रहण करता। ये क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है, इसको नहीं समझता। समझता तो है, लेकिन प्रिय रूप में, अप्रिय रूप में नहीं ग्रहण करता, विषमता को नहीं ग्रहण करता। सततदैवात्मनात्मानं समदर्शनं हेयोपादेयरहितमारूढं परमेश्वरे। सा, वह पुरुष, तदैव, तभी, आत्मना, अपने द्वारा, आत्मानम, परमात्मा के दर्शन कर लेता है। जो परमात्मा निसंगम, आसक्ति से रहित है, समदर्शनम, सबके लिए समदर्शी है। हे उपादेय रहितम, क्या हे माने त्यागने योग्य है, क्या उपादेय माने ग्रहण करने योग्य है, इससे रहित है। उनमें त्यागने और ग्रहण करने कुछ नहीं, समान है। हे माने त्यागने योग्य, उपादेय ग्रहण करने योग्य, चीजों से रहित है। ऐसा जब समझ लेता है तो आरूढ़म पदम इच्छति, ब्रह्म के पद को देख लेता है। आरूढ़म, उच्च पद पर आरूढ़ हो जाता है और भगवान के पद माने स्वरूप को देख लेता है। ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान् भावे भगवानेक ईयते। ज्ञान मात्र ही परम ब्रह्म है, ज्ञान को ही ब्रह्म कहते हैं। ज्ञान मात्र ही परम ब्रह्म है। उसी को कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई पुमान माने परम पुरुष कहता है। दृश्य आदि भी, ये देखने के जितने पदार्थ हैं सब दृश्य हैं। दृश्य माने देखने योग्य, पृथक भावों के द्वारा अलग अलग पदार्थ हैं, लेकिन अलग अलग पदार्थ होते हुए भी भगवान एकः ईयते, भगवान एक ही प्रतीत होता है। दृश्य आदि देखने योग्य, दृश्य माने देखने योग्य, अलग अलग भावों के द्वारा भगवान एकः ईयते, एक ही प्रतीत होता है। एतावानेव योगेन एतावानेव, बस इतना ही, समग्रेण योगेन, संपूर्ण योग साधना के द्वारा, योगिना, योगी का, अभिमतः अर्थायुज्यते, अभिमत अर्थ उपयुक्त है। यत जीवोगी कृष्णसः, सभी विषयों से असंगः, आसक्ति रहित हो जाए। यत असंगस्तु कृष्णसः, संपूर्ण विषयों से असंग माने आसक्ति रहित हो जाए, यही अभिमत अर्थ है। अभिमत माने मच्छाह प्रयोजन। ये एतावान, यही समग्र योग के द्वारा योगी का, अभिमत माने मच्छाह, अर्थ माने प्रयोजन, युज्यते माने है। क्या है मुख्य प्रयोजन? यत, जो कि कृष्णसः, सभी विषयों से असंग, आसक्ति रहित हो जाए, वैराग्य हो जाए।
ज्ञानमेकं पराचीनैरिन्द्रियैः ब्रह्म निर्गुणम् आत्मरूपेण भ्रान्त्या शब्दादिधर्मिणा। ज्ञानमेकम, ज्ञान तो एक ही है, लेकिन पराचीन ही इंद्रिय, पराचीन माने इधर उधर भागने वाली इंद्रियों के द्वारा। ज्ञानम एकम, ज्ञान तो एक है, लेकिन पराचीन ही इंद्रिय ही, इधर उधर भागने वाली इंद्रियों के द्वारा एक ही निर्गुण भंग अवभात माने प्रतीत होता है। अर्थ रूप में, पदार्थ रूप में तो एक ही ब्रह्म प्रतीत होता है, लेकिन भ्रांत्या धर्मवश शब्दादि धर्मिणा, शब्दादि धर्मों के द्वारा वही अनेक नामों से पुकारा जाता है। अरे यह ब्रह्मा, कोई ब्रह्म कहता है, कोई शिव लोग शैव लोग शिव कहते हैं, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है। शब्दादि धर्मों के द्वारा वही एक ब्रह्म अनेक नामों से पुकारा जाता है, और इंद्रियों के द्वारा एक ही ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म अनेक रूपों में कहा जाता है। तो ज्ञानम एकम, ज्ञान तो एक है, पराचीन ही इधर उधर भागने वाली इंद्रियों के द्वारा निर्गुण ब्रह्म ही प्रतीत होता है, अर्थ रूपेण, अर्थ रूप से, वास्तविक रूप से। लेकिन भ्रांत्या भ्रमों, शब्दादि धर्मों से वही ब्रह्म अनेक रूपों में जाना जाता है। यथा महान अहंकार, यथा जैसे महान महत्तत्व, अहम रूप, अहंकार, विवृत विवृत अहंकार और पंचविधा यानी 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11 विधा 11 इंद्रियां, तस्य वपुः उनसे बना हुआ शरीर, अंडम यही ब्रह्मांड है, यतः जिससे जगत की उत्पत्ति होती है। यथा जिस प्रकार महान महत्तत्व, अहम रूप, 3 प्रकार का अहंकार, और स्वरा स्वयं प्रकाश ब्रह्म, 11 विधा माने 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, तस्य वपुः इन सबसे मिला हुआ शरीर, अंडम एक अंड बनता है, ब्रह्मांड बनता है, यतः जिससे जगत पैदा होता है। एतद् वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यसा समाहितात्मनि संगो विरक्त्या परिपश्यति। तो एतत् इस रूप को कैसे देखेंगे? इस श्रद्धया, श्रद्धा के द्वारा, भक्त्या भक्ति के द्वारा, नित्य प्रति योगाभ्यास के द्वारा, समाहितात्मा एकाग्र मन से, निसंगः आसक्ति रहित होकर, विरक्त्या वैराग्य के द्वारा, परिपश्यति देखा जा सकता है। एतत् इस स्वरूप को श्रद्धया श्रद्धा के द्वारा, भक्त्या भक्ति के द्वारा, नित्य सह योगाभ्यासेन नित्य प्रति योगाभ्यास के द्वारा, समाहितात्मा एकाग्र मन से, निसंग आसक्ति रहित होकर के, विरक्त्या वैराग्य के द्वारा, परिपश्यति देखा जाता है। करता है, चलो करने दीजिए, गर्मी तो नहीं लगती। हाँ, इत्येतत् कथितं गुरुवे ज्ञानं तद् ब्रह्मदर्शनं येनानुभूयते तत्त्वं प्रकृते पुरुषस्य च। हे गुरुवी, हे माता, इति इस प्रकार, एतत् कथितं ये सब कुछ मैंने कह दिया। क्या कह दिया? ज्ञानम, ज्ञान का वर्णन मैंने कह दिया। और सा ज्ञान यत ब्रह्म दर्शनम, जो ब्रह्म का दर्शन कराने वाला है। ज्ञानम कथितम, थोड़ा इसको सुधरवा देना, एकदम कड़क मत होता।
ये हम कह देंगे, तुम कह दोगे तो अच्छा बंद कर दो आज भर। हे गुरुवी, हे माता, एतत् ये कथितम कह दिया, क्या कह दिया? ज्ञानम, ज्ञान का उपदेश तुमसे कर दिया, ऐसा ज्ञान जो ब्रह्म दर्शनम, ब्रह्म का दर्शन कराने वाला, साक्षात्कार कराने वाला, ये न, जिस ज्ञान के, क्या हो गया बच्चे, ये न, जिस ज्ञान के द्वारा प्रकृते पुरुषस्य च तत्वम अनुभूयते, प्रकृति और पुरुष के तत्व को जाना जाता है। हाँ, ज्ञान क्या? ज्ञान योगस्य मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्तिलक्षणः दुर्लभेन एवार्थो भगवत्सत्त्वलक्षणः। मन निष्ठा ज्ञान योग, मुझ में लगाया गया ज्ञान और निर्गुण भक्ति योग, योग अभी दोनों का एक है एवं अर्थ, एक ही अर्थ है, भगवान शब्द से ही उसका लक्षण किया गया है। द्वयोरपि, दोनों का एक है एवं अर्थ, एक ही अर्थ है, वो क्या अर्थ है? भगवान शब्द से ही उसका लक्षण किया गया है, इन उसे ही भगवान कहते हैं। ये धेन्द्रिय पृथक द्वारे रतो बहुगुणाश्रया एको नान्येते तद्वत् भगवान् शास्त्रवत्मभिः। यथा जैसे पृथक द्वारे ही इंद्रिय, अलग अलग अनुभव करने वाली इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों से अलग अलग अनुभव होता है, पृथक द्वारे ही अलग अलग अनुभव कराने वाली इंद्रियों के द्वारा अर्थ, कोई भी पदार्थ बहुगुणाश्रय, अनेक गुणों के आश्रय वाला होता है। तुमने देख लिया कि हाँ ये खीर है, त्वचा से कटोला, अरे ये तो गर्म है, त्वचा ने क्या अनुभव किया? ये गर्म है। जीभ ने क्या अनुभव किया? जो मीठी है। इंद्रियां अलग अलग अनुभव करती हैं और एक ही अर्थ अनेकों रूपों में दिखाई देता है। एक ही खीर मीठी है, गर्म है, आदि आदि अनेक अर्थों में दिखाई पड़ती है। यथा जैसे एक है एवं अर्थ, एक ही अर्थ पृथक द्वारा ही अलग अलग इंद्रियों के द्वारा बहुगुण आश्रय, अनेक गुणों के आश्रय वाला होता है, उसी प्रकार भगवान भी शास्त्र वर्ग में भी शास्त्र के मार्गों के द्वारा एक होते हुए भी नाना ईयते, अनेक प्रकार से ध्यान पढ़ते हैं। अभी कोई परमात्मा, कोई भगवान, कोई ईश्वर, यूं करके एक ही भगवान, क्योंकि वेदांत अलग अलग है, अलग अलग वेदांत अलग अलग वर्णन करते हैं, तो एक ही भगवान शास्त्र के मार्गों से अनेक अनेक मालूम पड़ते हैं। क्रिया कर्तुभिर्दानैः तपः स्वाध्यायमर्शनैः आत्मेन्द्रियतैनापि संन्यासेन च कर्मणाम्। कैसे अनुभव होगा उसका? क्रिया, क्रियाओं के द्वारा, कृतभी यज्ञों के द्वारा, दानैः दान के द्वारा, तपस्या और स्वाध्याय के द्वारा, मर्शनैः तत्व विचार के द्वारा, आत्मा और इंद्रियों पर विजय प्राप्त के द्वारा, आत्म इंद्रिय चयन, आत्मा और इंद्रियों पर विजय के द्वारा, असन्यासेन च कर्मणाम्, कर्मों का परमात्मा में संन्यास अर्पण करने के द्वारा उसको जाना जा सकता है। और योगेन विविधान्येन भक्तियोगेन चैव हि कर्मेणोपचिन्नेन विविध अंगेन योगेन, अनेक अंगों वाले योग के द्वारा, विविधांगेन अनेक अंगों वाले योग के द्वारा, भक्ति योगेन चैव, भक्ति योग के द्वारा, उभय चिन्हेन धर्मेण, दोनों प्रकार के धर्मों के द्वारा, कौन धर्म? प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म, दोनों प्रकार के धर्मों के द्वारा उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है।
आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येण दृढेन च ईयते भगवानेभिः सगुणो निर्गुणस्वते। आत्म तत्व के अवबोधेन मन ज्ञान के द्वारा, आत्म तत्व अवबोधेन आत्म तत्व के ज्ञान के द्वारा, दृढ़ेन वैराग्येन दृढ़ वैराग्य के द्वारा, ये भी इन मार्गों से भगवान ईयते भगवान प्रतीत होते हैं वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं और सदृक स्वयं दृष्टा भी है। सगुणों निर्गुणों स्वदृक, सगुण और निर्गुण और आत्मदृष्टा भगवान इन मार्गों से प्रतीत होते हैं। प्रावोचम भक्ति योगस्य स्वरूपं ते चतुर्विधम् कालस्य व्यक्तगतिर्योऽन्तर्भावति जन्तुषु। हे माता, भक्ति योगस्य भक्ति योग का चतुर्विधम स्वरूपम प्रावोचम, 4 प्रकार का स्वरूप मैंने तुमसे कह दिया। और अव्यक्त गति कालस्य, जिसकी गति अव्यक्त है, जानी नहीं जाती, ऐसा भी काल का लक्षण मैंने तुमसे बता दिया। जो काल जंतुषु जंतुओं में अंदर घुस करके धावती दौड़ता है और लोगों को उठा कर ले जाता है, मालूम नहीं पड़ता कब ले जाएगा। योंतर धावती जंतु, जो जीवों के अंदर दौड़ता रहता है। जीवस्य संसतेर बहुहि अविद्या कर्मनिर्मिता या स्वयंप्रविशन्नात्मा न वेदात्मना। जीवस्य जीव की बहुवी अनेकों संसर्तियां योनियों का वर्णन कर दिया। कौन कौन योनि मिलती है? अविद्या और कर्मों से निर्मित है वो योनि है। अविद्या और कर्म, अगर अविद्या ना करो तो ऊंची योनि मिल जाएगी, नहीं तो नीची योनि मिलेगी। जीव की बहुवी माने अनेकों, संस्कृति माने गतियों का वर्णन कर दिया जो अविद्या के द्वारा और कर्मों के द्वारा निर्मित होती है। हे अंग यासु प्रविशन, जिन गतियों में प्रवेश करते हुए आत्मा आत्मना गतिम न भेद, अपनी ही गति को नहीं जान पाता। यासु, जिन योनियों में प्रवेश करते हुए आत्मा आत्मना गतिम न भेद, अपनी गति को नहीं जान पाती है। बोलो। न शब्दाय ध्वनिनाय धर्मध्वजाय च। देखो, मैंने ये ज्ञान तुमको जो दिया है, यह ज्ञान किसी दुष्ट पुरुष को उपदेश नहीं देना चाहिए। न एतत् खलाय उपदेशेत, खलाय माने दुष्टाय, दुष्ट के लिए न उपदेशेत, इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। न अभिनीताय, अभिनेताय माने जो नम्र न हो, अकड़ में रहता हो। हाँ, तुझे ज्ञान है तो तू रख ले, मुझे मत ज्ञान को उपदेश दे। जो ऐसी अकड़ खोरी दिखावे, ऐसे अभिनीत माने दुर्जन को भी इस ज्ञान का उपदेश न दे। न स्तबधाय, अहंकारी को उपदेश न दे। न भिन्नाय, भेद बुद्धि रखने वाले को उपदेश न दे। नहीं वो धर्मध्वजाय, धर्मध्वजी पाखंडी, धर्म की जो ध्वजा गाड़े, बाहर तो हो रही है मंगल भोना मंगल हारी, और नीचे अंदर के कमरे में चार जुआ हो रहा है, वो धर्मध्वजी कहा जाता है। धर्मध्वजी धर्म की ध्वजा गाड़ता है, बाहर तो धर्म की ध्वजा गड़ी है और अंदर जुआ हो रहा है। ऐसे धर्मध्वजी को भी उपदेश न करें। न लोलुपायोपदिशे न ग्रहारोपदिशे न न लोलुपाय उपदिशे, लोभी को भी इस धर्म का ज्ञान न दे। और ग्रह आरूढ़ चेत से, घर गृहस्थी में जिसका चित्त मस्त है उसको उपदेश न दे। मैं तो जा रहा हूँ अपनी कमाई करने, तो मुझे धर्म का उपदेश देना है, रहने दे अपना धर्म अपने पास रख ले। जो ऐसा करता हो उसको न उपदेश दे। न ग्रहारूढ़ चेत से,
घर में ही जिसका चित्त लगा हो उसमें को भी धर्म का उपदेश दे। न अभक्ताय, जो मेरा भक्त न हो उसे भी उपदेश नहीं देना चाहिए। और न मद भक्त द्विषाम, जिसे मेरे भक्त से द्वेष हो उसे भी इस ज्ञान का उपदेश कभी नहीं दे, कभी नहीं दे। न मद भक्त द्विषाम, जिसे मेरे भक्तों से द्वेष हो उसे भी ज्ञान का उपदेश न दे। श्रद्धानाय भक्ताय विनीताय अनसूयवे भूतेषु मृतमैत्राय शुश्रूषाभिरताय च। तो किसी को उपदेश दे कि नहीं दे? नहीं, भूले दे, क्यों नहीं दे? श्रद्धानाय, जिसे हृदय में ज्ञान के प्रति श्रद्धा हो उसे उपदेश देना चाहिए। भक्ताय, भक्त को भी उपदेश देना चाहिए। विनीताय, जिसका स्वभाव नम्र हो उसे भी उपदेश देना चाहिए। अनसूयवे, जिसके हृदय में असूया का दोष ना हो। गुणेशु, देखो गुणेशु दोषाविष्करण असूया, गुणों में दोष निकालना। कोई प्रथम श्रेणी पास हो गया, अरे नकल किया होगा, कहाँ से हो गया, वो पास हो गया, नकल किया होगा, तो गुणों में दोष निकालने वाला ना हो उसे भी उपदेश देना चाहिए। असूया कहते हैं गुणों में दोष निकालना। अनसूया, जो गुणों में दोष न निकाले। अनसूयवे, जो गुण दोषों से रहित हो उसको भी ज्ञान का उपदेश दे। भूतेषु कृतमैत्राय, प्राणियों में मित्रता का भाव रखे उसे उपदेश दे। अशुश्रूषा भी रहता है, जो गुरुओं की भगवान की सेवा में अभिरत रहे, तत्पर रहे, उसे भी उपदेश देना चाहिए। बहिर्जात विरागाय शान्तचित्ताय धीयतां निर्मत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयसां प्रिया। बहिर्जात विरागाय, बाह्य विषयों से जिसे वैराग्य उत्पन्न हो जाए उसे भी ज्ञान का उपदेश देना चाहिए। वही बाहरी विषयों से, जात विरागाय, जिसका वैराग्य हो गया। शांत चित्ताय, जिसका चित्त शांत हो उसे भी धीयताम, ये ज्ञान का उपदेश देना चाहिए। निर्मत्सराय, जिसमें मत्सर दोष न हो। मत्सर दोष जानते हो किसे कहते हैं? दूसरे के प्रति जलन न हो, है? दूसरे की उन्नति को देखकर जिसे जलन हो, जिसे जलन होती उसे कहते हैं मत्सर दोष, और जिसे जलन नहीं होती दूसरे को उन्नति देकर वो कहते हैं निर्मत्सर, है? तो निर्मत्सराय, जिसमें मत्सर दोष न हो, जो दूसरे की उन्नति को देखकर जलता न हो उसे ज्ञान का उपदेश देना चाहिए। सुचये, जो पवित्र हृदय का हो उसे भी उपदेश दे। यस्य अहम प्रेयसाम प्रिया, जिनके लिए मैं प्रिय से प्रिय हूं, मैं ही प्रिय हूं, ऐसे लोगों को उपदेश दे। यइदं शृणुयादं श्रद्धया पुरुषाश्रयेण यो आविरते मच्चित्तः स एति पदविष्णवे। हे अम्ब, हे माता, यह जो पुरुष इदं शृणुयात्, इस ज्ञान को सुनता है, श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक सुनता है, पुरुषः, कोई पुरुष, सकृत, एक बार भी सुनता है, यो अभिधत्ते, जो इसका वर्णन करता है, मच्चित्तः, मुझमें चित्त लगाकर, सह, वो भक्त, में पदवीम एति, मेरी पदवी को प्राप्त कर लेता है। जो मेरा भक्त इसको कहता है, पढ़ता है, सुनता है, वो मेरी ही पदवी को प्राप्त कर लेता है। इति श्रीमद्भागवते